morning, students. This is Jyoti, and today we will study social studies. आज हम social study पढ़ेंगे. In social studies, we will do chapter 1, the universe. यूनिवर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में. इसकी सो लेट्स टेक अ व्यू कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ यूनिवर्स, द बिग बैंग थ्योरी, देन मिल्की वे, फिर हम पढ़ेंगे स्टार्स के बारे में, देन सैटेलाइट और मून्स क्या होती हैं, फिर प्लैनेट्स क्या होती हैं, देन कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, एंड देन लास्ट सोलर सिस्टम, दैट व्हाट इज द सोलर सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी मीनिंग ऑफ यूनिवर्स. मीनिंग ऑफ यूनिवर्स, व्हाट इज द यूनिवर्स. सबसे पहले अगर जब हमने नेम सुना यूनिवर्स तो हमारे माइंड में आया क्वेश्चन कि यूनिवर्स होता क्या है. द यूनिवर्स इज अ वास्ट ओपन स्पेस दैट कंटेन्स बिलियंस ऑफ क्लस्टर स्टार. जो यूनिवर्स है ये इतनी बड़ी स्पेस है, इतनी वास्ट ओपन स्पेस है जिसके अंदर बिलियंस ऑफ क्लस्टर्ड, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो बंचेस में पाए जाते हैं, जो बंचेस में बहुत सारे इकट्ठे स्टार्स मिलते हैं. अब हमने यूनिवर्स के बारे में पढ़ा, फिर हमारा आता है जब बिग बैंग थ्योरी और गैलेक्सी. जो यूनिवर्स है उसका जो ओरिजिनेट बताया जाता है वो बिग बैंग थ्योरी में बताया जाता है. सो लेट्स स्टडी अबाउट बिग बैंग थ्योरी. व्हाट इज अ बिग बैंग थ्योरी? The Big Bang is a scientific theory about how the universe started and then made the stars and galaxies we see today. The Big Bang is a name that scientists use for the most common theory of the universe from the very early stages to the present day. जो बिग बैंग थ्योरी है वो एक साइंटिफिक थ्योरी है जो हमें ये बताती है कि यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे धीरे धीरे स्टार्स और गैलेक्सीज जो आज हम देखते हैं वो फॉर्म हुई. जो बिग बैंग है वो एक साइंटिस्ट का दिया हुआ नेम है, जो एक कॉमन थ्योरी जो यूनिवर्स पे लिखी गई थी उसके लिए दिया गया था, जो कि स्टार्टिंग से यूनिवर्स के स्टार्टिंग से लेके आज प्रेजेंट डे तक की स्टेजेस उसमें डिफाइन की हुई हैं. अब आते हैं गैलेक्सी. व्हाट इज द रोल ऑफ गैलेक्सी इन दिस? द यूनिवर्स बिगेन एज अ वेरी हॉट, स्मॉल एंड डेंस सुपरफोर्स with no stars, form, or structure. Then, about 13.8 billion years ago, space expanded very quickly. This started the formation of stars and galaxies. जो यूनिवर्स है, जो जब यह बिगिन हुआ था, जब यह स्टार्ट हुआ था तो क्या था कि हॉट था, स्मॉल था, बहुत गर्म सरफेसेस थी इसकी, और स्मॉल छोटी छोटी थी, लेकिन और इसमें ना तो कोई स्टार्स थे, ना कोई फॉर्मेशन थी, ना कोई स्ट्रक्चर था. लेकिन ये कहा जाता है कि 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब 13.8 बिलियन ईयर्स अगो जो स्पेस था वो धीरे धीरे एक्सपेंड हुआ, मतलब कि धीरे धीरे वो बढ़ता गया और इसने स्टार्ट किया गैलेक्सीज को बनाना और स्टार्स को बनाना. सो स्टूडेंट, ये था बिग बैंग थ्योरी और गैलेक्सी. नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे मिल्की वे. व्हाट इज द मिल्की वे? मिल्की वे क्या है? द मिल्की वे इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैलेक्सी. जो हमने गैलेक्सी पढ़ाई उसी का एक एग्जाम्पल है. द मिल्की वे इज द नेम गिवन टू द फेंट बैंड ऑफ लाइट दैट स्ट्रेचेस across the sky that we see at night. The heavenly bodies in the Milky Way are the sun, the moon, the stars, and the planets and the comets. जो मिल्की वो वे है एक ऐसी सफ़ेद पट्टी, दूधिया पट्टी, सफ़ेद पट्टी बताई जाती है जो कि रात में जो हम स्काई में देखते हैं वो एक क्रॉस स्ट्रेच होती है, बढ़ती जाती है. हम रात में कई बार छत पे सो रही होती है तो हम देखते हैं कि सफ़ेद सी पट्टी हमें आसमान में देखी जाती है. उसी को कहते हैं मिल्की वे. और इसके अंदर जो मिल्की वे में है बहुत सारी हेवनली बॉडीज, जैसे हमारा सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स, कॉमेट्स, ये सब आते हैं. नेक्स्ट है स्टार्स, सैटेलाइट और मून्स. कि जो हमने स्टार्स के बारे में पढ़ा, ये स्टार्स क्या होती हैं, सैटेलाइट्स क्या होती हैं, या सैटेलाइट या मून क्या होती हैं. स्टार्स आर द ह्यूज बॉल ऑफ फायर दैट गिव आउट हीट एंड लाइट इन द स्काई. Stars are grouped in a particular way. The formation of stars in groups is called constellation. जो स्टार्स होती है वो बहुत बड़े बड़े आग के गोले होते हैं जिनके अंदर अपनी हीट होती है, अपनी गर्माहट होती है और अपनी लाइट होती है. और जो रात को हम कई बार सो रहे होते हैं तो हम छत पे देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्स जो मिलके हमें ऐसा लगता है, जब हम बहुत देर तक देखते रहते हैं एक ही जगह, तो हमें ये लगता है कि जो स्टार्स हैं वो एक फॉर्मेशन बना रहे हैं कोई. तो वो फॉर्मेशन क्या कहलाती है? वो कॉन्स्टलेशन कहलाती है. वो कॉन्स्टिलेशन कहलाती है, मतलब तारा मंडल. नेक्स्ट इज सैटेलाइट. कि सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट और मून्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम.
मून्स या सैटेलाइट्स जो होती हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड क्या करती हैं, चक्कर काटती हैं। जैसे प्लैनेट सन के अराउंड चक्कर काटते हैं, इसी तरीके से जो मून है वो हर एक प्लैनेट का अलग मून होता है और वो उनको राउंड राउंड घूमता है, उनके चारों ओर चक्कर काटता है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि अलग अलग प्लैनेट्स हैं और उनके अलग अलग मून्स हैं, किसी के 2 हैं, किसी के 4 हैं, किसी का 1 भी है। तो इस तरीके से ये मून्स जो होते हैं इनकी जो काउंटिंग है वो ज़्यादा भी होती है, कम भी होती है और किसी-किसी के मून जो हैं, किसी-किसी प्लैनेट के मून होते भी नहीं हैं। नेक्स्ट इज़ प्लैनेट्स। सबसे पहले हमारा प्लैनेट्स नेम आते ही हम ये सोचते हैं कि व्हाट आर द प्लैनेट्स, कि प्लैनेट्स के होते क्या हैं? प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। जो प्लैनेट्स है वो हेवनली बॉडीज हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व होती हैं। द प्लैनेट्स आर ऑल्सो नोन एज वॉन्डर्स। इनको हम वॉन्डर्स के, क्योंकि ये घूमते रहते हैं, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती हैं, तो इनको हम वॉन्डर्स भी कह सकती हैं। दे मूव अराउंड द सन इन अ सेट पाथ नोन एज ऑर्बिट। जो ये हैं, जो प्लैनेट्स हैं, ये सन के एक चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट के तहत चक्कर लगाते हैं। यहाँ पे हम कुछ प्लैनेट्स के बारे में रीड करेंगे थ्रू अ पोएम, कि एक पोएम है जिसमें प्लैनेट्स के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम द स्टार एंड सन इज माई नेम, सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, अ बॉल ऑफ फायर इज हाउ आई एम सीन, ऑल प्लैनेट्स ऑर्बिट मी मेकिंग मी सुप्रीम। इसमें सन क्या कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मैं स्टार हूँ और मेरा नाम क्या है, सन है। मैं सोलर सिस्टम में सबसे सेंटर में आता हूँ और मैं क्या हूँ, अ बॉल ऑफ फायर। मैं कैसा दिखाई देता हूँ, जैसे कि एक आग का गोला। ऑल प्लैनेट्स, जो सारे प्लैनेट्स है वो मेरे चारों ओर चक्कर लगाते हैं और मुझे इससे क्या होता है कि सुप्रीम, जैसे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, ऐसी फीलिंग आती है। मूव टू द नेक्स्ट फर्स्ट प्लैनेट। Closest to the sun is how I have been. Smallest in all and have no moons. Planet Mercury is my unique name. अब यहाँ जो मरकरी है प्लैनेट, फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी। ये सन के सबसे क्लोज होता है और स्मॉलेस्ट है। ये जो मरकरी है वो स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसका ना तो कोई मून है, इसके कोई मून नहीं है। और इसका नेम क्या है, प्लैनेट मरकरी जो है अपने आप का नेम जो है वो बहुत यूनिक बता रहा है। नेक्स्ट is second planet from the sun. Being hottest cannot be fun. Venus is the brightest among all planets and it has no moons. सेकेंड प्लैनेट कौन सा है हमारा, ये कह रहा है कि मैं सेकेंड प्लैनेट हूँ सन से और सबसे हॉटेस्ट हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा गर्म हूँ। और ये कोई मजाक की बात नहीं है गर्म होना। और फिर क्या कह रहे हैं कि मैं वीनस इज द ब्राइटेस्ट अमंग ऑल प्लैनेट, की वीनस जो है सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सब प्लैनेट्स में, और इसका भी कोई मून नहीं है। नेक्स्ट, अर्थ। अर्थ is a third planet from the sun. Living on it is not fun. Land and water is what you find. It has one moon and known as blue planet. जो अर्थ है वो हमारा थर्ड प्लैनेट है और यहाँ पे लिविंग ऑन इट, हम इस पे रहते हैं। ये कोई मजाक की बात नहीं है, क्योंकि किसी और प्लैनेट पे हम रह ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हम क्यों रह सकते हैं, क्योंकि लैंड और वाटर हमें चाहिए है, सबसे एसेंशियल है हमारे लिए, वो हमें प्रोवाइडेड है। इट हैज़ वन मून, इसके वन मून है। और जो अर्थ है इसको हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज, आई एम फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, नोन एज रेड प्लैनेट एंड हैव नो मून्स। वो क्या कह रहा है कि मैं फोर्थ प्लैनेट हूँ सन से, मतलब सन की मैं फोर्थ प्लैनेट पे आता हूँ सोलर सिस्टम में, और रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता हूँ, लेकिन मेरा कोई मून नहीं है। स्टूडेंट्स, ये जो है वो मार्स है, फिफ्थ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जुपिटर इज द लार्जेस्ट विद ऑल इट्स विजडम। जो फिफ्थ प्लैनेट है वो हमारा कौन सा है, जुपिटर है। और फिर ये क्या कहता है कि जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। गेस द सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट विद 62 moons. Did you see the planets with beautiful rings? Saturn it is. Are you still wondering? अब ये क्या कहता है कि सिक्स प्लैनेट जो है सन से, उसको गेस करो। और ये कैंसा है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सेकंड प्लैनेट है और इसकी 62 मून्स हैं। क्या आपने उस प्लैनेट को देखा है जो ब्यूटीफुल रिंग्स हैं, जिसके चारों ओर गोल गोल रिंग्स हैं? यस, इट इज सैटर्न। और आप अभी भी कहाँ खोए हुए हैं, इसको ढूंढ, अभी नेम ही आप गेस कर रहे हैं इसका। चलिए, नेक्स्ट इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रीक गॉड, यूरेनस इज सेवेंथ इन द स्क्वाड।
It has rings like Saturn too. Did you have any clue? अभी क्या कहता है कि नेम्ड जो ग्रीक गॉड थे उनके नेम पे ये रखा गया है। एंड ये क्या है, सेवेंथ प्लैनेट है, अपनी लाइन में अपनी स्क्वायर में सेवेंथ प्लैनेट है। इट हैज़ रिंग्स, इसके भी सैटर्न की तरह रिंग्स हैं लेकिन हम इनको देख नहीं सकते। क्या आपको अभी भी कोई क्लू मिला कि कौन सा प्लैनेट है? ओके, नेक्स्ट इज नेपच्यून। नेपच्यून वॉज फाउंड यूजिंग मैथ, मेकिंग इन 8 in the solar path. The color of the planet is ocean blue. It is the farthest and not in view. कि नेपच्यून जो है वो उसे ऐसा पाया जाता है कि मैथ्स की काउंटिंग में 8 नंबर पे आता है और सोलर सिस्टम में भी। जो कलर है इसका वो ओशियन ब्लू है और यह जो है जो नेपच्यून प्लैनेट है वो सन से सबसे दूर है, इसलिए हमें जल्दी से दिखाई भी नहीं देता और बहुत छोटा भी है ये। नेक्स्ट इज कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स कि कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। कॉमेट्स होते हैं हमारे, देखिए, द टेल स्टार आर कॉल्ड कॉमेट्स। दीज आर लम्प्स ऑफ डस्ट एंड आइस। दे ट्रेवल अराउंड द सन। एज दे अप्रोचेस द सन, सम ऑफ its फ्रोजन gases evaporate, creating a tail which we can see from the earth. जो टेल स्टार्स हैं वो कॉमेट्स होती हैं, मतलब जो ऐसा लगता है जैसे क्या हैं, दीज आर लम्प्स ऑफ डस्ट एंड आइस, कि ये कि डस्ट और आइस की ये बड़ी बड़ी गांठें हैं और ये क्या करती हैं, सन के अराउंड ट्रेवल करती हैं। जैसे ही ये सन के करीब जाने की कोशिश करती हैं, उसको अप्रोच करने की कोशिश करती हैं, जो इसके फ्रोज़न गैसेस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो एवापोरेट हो जाती हैं, वो पिघल जाती हैं और फिर ऐसा लगता है जैसे ये अपने पीछे टेल छोड़ती हुई आ रही हैं, इसलिए इनको टेल स्टार्स भी कहा जाता है। एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स आर स्मॉल प्लैनेटरी बॉडीज seen mostly between the orbits of Mars and Jupiter. They are also called planetoids. जो एस्ट्रॉइड्स हैं जिनको हम क्षुद्र ग्रह भी बोल सकते हैं, ये क्या है, स्मॉल प्लैनेटरी बॉडीज होती हैं और ये किसके बीच में देखी जाती हैं, मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में देखी जाती हैं और इनको प्लैनेटॉइड्स भी हम बोल सकते हैं, उपग्रह भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज सोलर सिस्टम। वैसे तो हम सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बट यहाँ आप देख सकते हैं कि पिक्चर है, यहाँ पे सारे ही प्लैनेट्स के जो है वो नेम आए हुए हैं और उनकी पोजीशन आई हुई है कि वो कितनी कितनी और कहाँ कहाँ पे हैं। द सन एंड ऑल प्लैनेट्स along with satellite form the solar system. The word solar means of the sun. सन और के सारे ही प्लैनेट्स अपनी अपनी सैटेलाइट के साथ सोलर सिस्टम बनाते हैं और जो वर्ड सोलर है उसका मीन होता है ऑफ द सन। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा और उसके जो प्लैनेट्स होती हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। सो नेक्स्ट में हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और एक्सप्लोर करेंगे किसी और टॉपिक को लेकर। सो थैंक यू।